इलियोटिबियल बैंड फ्रिक्शन सिंड्रोम क्या होता है, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं और उसमें क्या होता है। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इलियोटिबियल बैंड और फ्रिक्शन, यानी कि जो हमारा इलियोटिबियल बैंड होता है, जो हमारा जो होता है ना टेंसर फेशियल लाटा जो होता है, उसके नीचे से जो हमारी एक्सटेंशन आ रही होती है, उस बैंड जो होता है, ये हमारा टेंडनस सा बैंड होता है। अब इस बैंड के ऊपर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन आ रही है। अब इसका काम क्या होता है, जब हमारी नी के ऊपर फ्लेक्शन हो रही होती है ना, तो ये क्या करता है, हमारे पेल्विस को स्टेबलाइज रखता है। अब ये पेल्विस को जब स्टेबलाइज लगता है ना, तो जहाँ पे आगे इसकी इंसर्शन हो रही होती है ना नी पे, तो वहाँ पर जो कंडाइल होता है ना फीमर का, लेटरल कंडाइल, कौन सा कंडाइल, लेटरल कंडाइल, तो लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर और इलियोटिबियल, इन दोनों के दरमियान में ना क्या आ जाती है जी, फ्रिक्शन आ जाती है। तो जब हम क्या करेंगे, बार बार एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करी जा रहे हैं, बार बार फ्लेक्शन हुई जा रही है, तो क्या होगा, ओवरयूज इंजरी। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी डिस्टल पोर्शन ऑफ द इलियोटिबियल, यानी कि जहाँ पे आके इसका जो, क्योंकि ऊपर से आता है, ऊपर से आता है ऐसे, और जो यहाँ पे हमारे पास लेटरल कंडाइल होता है, इसके इधर जो होता है ना हमारे पास, जहाँ पे आके इसकी इंसर्शन हो रही है, तो डिस्टल पोर्शन पे यहाँ पे जो होते हैं इनके दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और वहाँ पे क्या हो जाती है जी, हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब इसके रीजंस काफ़ी हो सकते हैं, कोई ट्रेनिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। अब ट्रेनिंग फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक ही डायरेक्शन में हम भागे जा रहे हैं, या वीकली माइलेज बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर देन नॉर्मल लिएज, यानी कि नंबर ऑफ माइल्स बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मील हमने भाग लिया, डाउन हिल रनिंग, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इलियोटिबियल और हमारे लेटरल कंडाइल के दरमियान में फ्रिक्शन आ जाती है, और उस फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब इन्फ्लेमेशन में फिर पेन भी आती है, टेंडरनेस वगैरह भी आती है।